तो इस मामले अगर इस तरफ से देखें तो अगर मार्केट में 18-19 टाइम्स ग्रोथ की वैल्यूएशन चल रही है और आईटी कंपनियों में 15-16 जा रही है, तो मार्केट से थोड़ा चीप लग रहे हैं। लेकिन क्योंकि ग्रोथ का प्रॉब्लम है, तब इसलिए यहाँ से आप ये भी नहीं अज्यूम कर सकते कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़त आएगी। तो अगर सेफ लेवल पे घुसना है तो ये लेवल मेरे हिसाब से सेफ माना जाएगा। अपसाइड आपको कितना मिलेगा, ये थोड़ा सा पेशेंस की बात है। आनंद, आज सुबह टेकिंग क्यू फ्रॉम HUL और अब इसमें इनफैक्ट अल्ट्राटेक को भी जोड़ सकते हैं, हम यही बात कर रहे थे कि इस अर्निंग सीजन में अब तक हुआ क्या है कि जितने भी जो इंडेक्स की कंपनीज़ हैं, हैवी कंपनीज़, उनके जो नतीजे आए हैं उसमें बाज़ार को कोई वजह मिली नहीं उन्हें जिन लेवल्स पे या जिन वैल्यूएशंस पे वो है वहाँ से और ऊपर ले जाने के लिए। जहाँ जहाँ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है वहाँ पे मार्केट ने इमीडिएटली रिएक्शन दे भी दिया है, चाहे इन्फोसिस हो, HUL हो, TCS हो, इन सब के मामले में। अब इसमें बड़ा सवाल ये बन जाता है कि काफ़ी हद तक दारोमदार शिफ्ट हो जाएगा, एक तो ऑटो स्टॉक्स पर और दूसरा बैंकिंग स्टॉक्स पर इंडेक्स चलाने के लिए। इसमें लग रहा है कि आपको कि ऊपर जा पाएगा इंडेक्स यहाँ से? अगर आप ये समझ के चल रहे हैं कि ऑटो और बैंकिंग के हिसाब से मार्केट चलेगा तो मेरे हिसाब से नहीं चल सकता है। अभी भी एटलीस्ट PSU बैंक्स में जिस तरह की NPAs हैं उनको सॉर्ट आउट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। और अर्निंग्स उसमें अगर आप देखें, एक क्षेत्र जो है जो कंसेंसस में माना जा रहा है कि इस बार अर्निंग्स काफ़ी कम रहेगी, वो बैंकिंग क्षेत्र है। जहाँ तक ऑटो क्षेत्र का सवाल है, मेरे हिसाब से मार्जिन एक्सपेंशन वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ऑलरेडी इनपुट प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं और अब अगर एक ही ट्रिगर रह गया है वो है जो फाइनेंस का जो पेमेंट हुआ है, ये पे कमीशन का, अगर उसके कारण डिमांड तगड़ी बढ़ जाती है तो अलग बात है। अदरवाइज मार्जिन के ऊपर एक्सपेंशन यहाँ से होना बड़ा मुश्किल है। और वैल्यूएशन ज़्यादातर कंपनियों के 18 टाइम कम से कम हो चुके हैं, तो वैल्यूएशन भी यहाँ पे से कोई चीप नहीं है। तो एक दो सेक्टर को छोड़ के, जैसे ट्रैक्टर समझिए, वहाँ पर ग्रोथ अच्छी आ रही है, या शायद स्कूटर्स में फिर से रिवाइवल आ जाए, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल सेक्टर को अगर आप देख के चलें तो वो ड्राइव नहीं कर सकता इस लेवल से यहाँ पर। इस बीच मैं आपके स्क्रीन पे कुछ स्टॉक्स रखना चाहूँगा जो कि ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के हाई पर हैं, अपने ट्रेडिंग कैरियर के ऑल टाइम हाई पर हैं। लेट्स टेक हेल्थ केयर ग्लोबल। ये हाल की ही लिस्टिंग है, बहुत समय नहीं हुआ है इसको। आज इसने 195 के स्तर पे जून-जुलाई का एक नया हाई छुआ है। आपके स्क्रीन पे कुछ देर में आंकड़ा आएगा, ये देखिए करीब 195। उसके बाद देखिए आप SL प्रोपैक, यहाँ शानदार तेज़ी, इन्होंने एक कोलंबिया में नई इकाई लगाई है, उस पर हम कुछ देर में मैनेजमेंट से बात करेंगे भी। आज हालांकि स्टॉक ने अपने ट्रेडिंग करियर का ऑल टाइम हाई छुआ, हालांकि उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था। कोई भी स्टॉक है ऑल टाइम हाई पे हो तो प्रॉफिट बुकिंग आती है। देन आप एक बार देखिए आप मनपसंद बेवरेजेस, इस स्टॉक को देखिए, ये भी अपने ट्रेडिंग करियर के अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई पर शानदार तेज़ी के साथ। और सुबह से इनफैक्ट महिर ने इफेक्ट शेयर भी किया था कि सिरेमिक्स काउंटर्स को देखिए आप, क्या शानदार तेज़ी है यहाँ पे। टाइल स्टॉक्स को देखिए आप, क्या शानदार तेज़ी है। ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर अच्छा खासा मूव है। खैर मैं एक टेक्निकल रीज़न एक और स्टॉक पे लेना चाहूँगा, पावर ग्रिड। एक बार इस स्टॉक को देखिए, आज फिर से एक पुल बैक मोड में 166.30 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। बहुत संक्षेप में आपका आउटलुक इस पे चंदन? इस पॉजिटिव आउटलुक है, 162 के स्टॉप लॉस से 172 तक के टारगेट। बिल्कुल। चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स को भी देखते हैं और साथ ही इंडेक्स 8495 पर। एक्चुअली निफ्टी कन्विंसिंगली 8500 के नीचे भी स्लिप नहीं कर रहा है। 8496 के आसपास इस समय ये ट्रेड करते हुए। निफ्टी बैंक को भी देखिए, ये भी बस वही 50-60 अंकों का दायरा नुकसान में, करीब 60 पॉइंट्स नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। और सेंसेक्स करीब 50 पॉइंट नीचे 27,697 के लेवल पर। चलिए बात करते हैं SL प्रोपैक के बारे में। बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के वाइस चेयरमैन एंड MD श्री अशोक गोयल मौजूद हैं। सर शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जो कोलंबिया में नई यूनिट अब आप शुरू करने वाले हैं, प्रैक्टिकली इससे आई थिंक जो कैपेसिटी है कोलंबिया में अब उस रीजन में वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। तो अब किस तरह से इस ज्योग्राफी को प्ले आउट होता आप देख रहे हैं? मिस्टर गोयल, हेलो मिस्टर गोयल, आपको आवाज मिल रही है हमारी? आई थिंक संपर्क टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, इसके बाद कुछ से आगे निकलेंगे कुछ देर के लिए। 2060 पे कारोबार कर रहा है। कोलंबियन ऑपरेशंस के बारे में बात करना चाहेंगे और देखिए जो यूनिट नई लगी है उस पर व्यवसाय थोड़ा सा मैं इनके जो
जो चीन का बिजनेस है, चाइना का बिजनेस है, नॉन ओरल बिजनेस जो है वहाँ के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। 214.20 पे कारोबार कर रहा है इस वक्त स्टॉक, ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी लेकर। निफ्टी इस बीच अगर आप देखें आपके स्क्रीन पर 8500 के आंकड़े के एक बार फिर से अगर आप देखें नज़दीक जाता हुआ। कुछ देर में ऑप्शंस के आंकड़े भी देखूंगा। इनफैक्ट मैं देखिए कि 8500 का पुट राइटर जहाँ पे ऑलमोस्ट 42 लाख शेयर खड़े थे और लगभग 8400 का पुट राइटर जहाँ पे आउटस्टैंडिंग वही लगभग 60 लाख का है, वो पुट राइटर आज के सेशन में क्या कर रहे हैं उनको देखना भी काफ़ी ज़रूरी होगा। जी हाँ, बिल्कुल। खैर चलिए चंदन, एसएल प्रोपेक पर आपका व्यू क्या है? जी हाँ, इस स्टॉक में काफी पॉजिटिव स्टेंस देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पे हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं और इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग हाई में यहाँ पे नए रिकॉर्ड हाई स्टॉक में बनाए हैं और जिस हिसाब से इसका मोमेंटम चल रहा है और लगातार बाइंग इंटरेस्ट आ रही है, लग रहा है कि स्टॉक धीरे धीरे ऊपर के लेवल को छू सकता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी छोटी सी डिक्लाइन आती है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। जब तक 204 के ऊपर ये काउंटर रहता है, ऊपर में 225 227 तक के एक्सटेंडेड मूवमेंट इस काउंटर में देखे जा सकते हैं। एसएल प्रोपेक के बाद, पावर ग्रिड के बाद एक और स्टॉक देखिए जो इस वक्त अच्छी खासी तेजी लेके कारोबार कर रहा है, सन फार्मा। ये करीब 0.5% ऊपर। देखिए मैं अच्छी तेजी का शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिस्टर्ब हो चुके हैं चार्ट्स अब थोड़े बहुत, हार लेवल्स पे आ चुके हैं बहुत सारे चार्ट्स। सन फार्मा को, ये सॉरी डॉक्टर डीज को देखिए एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, ल्यूपिन को देखिए एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, और विंडो फार्मा को देखिए एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, और साथ ही साथ बायोकॉन एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद। पिछले कुछ सेशन से साइडवेज थे लेकिन आज थोड़ा ठीक ठाक ट्रेजेक्टरी में कारोबार कर रहे हैं। इंडेक्स में आप एक और स्टॉक देखिए, आयशर मोटर्स, आज करीब 312 रुपये नीचे 19,642 के स्तर। बहुत दिनों बाद अगर आप देखें छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रही है। और इस बीच एक और काउंटर वो देखिए M&M, ये करीब 19 रुपये नीचे 1449 के स्तर पे। ये भी आज थोड़ा सा डाउन है। वाइल्ड स्विंग वाले काउंटर्स में कुछ रख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। ये टंडन साहब, ये M&M पर आपकी राय क्या है इस वक्त? M&M स्ट्रॉन्ग मूव दिया, ब्रेकआउट भी दिया, ऑलमोस्ट 1500 के क्लस्टर में भी गया, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें थोड़ा साइडवेज है। अभी ऑटो में सर आपकी प्रेफर्ड पिक कौन सी होगी? M&M तो देखिए स्ट्रेटेजिकली ठीक शेयर है क्योंकि इस वक्त ट्रैक्टर के वॉल्यूम फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं और SUV में भी उन्होंने काफ़ी नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। अगर उनका पोर्टफोलियो SUV में जो कि अंडर अटैक था, अभी भी अटैक में है, अगर वो ठीक करता है तो M&M में यहाँ से भी आगे जाने की संभावना बनती है। इसमें एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, वो ये है कि M&M एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर डिफेंस के जो जितने भी जॉइंट वेंचर्स या इनिशिएटिव्स हैं वो M&M लिस्टेड कंपनी में ही हैं। बाकी कोई भी बड़ी कंपनी में आप देखें वो कई कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप M&M को एक ऑप्शनल वैल्यू भी दे सकते हैं डिफेंस के कारण। बिल्कुल। चलिए इस समय M&M एटलीस्ट 1.25% नीचे 1449 का लेवल यहाँ पर। IT स्टॉक्स की जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं। चंदन, विप्रो का स्ट्रक्चर इस समय क्या सजेस्ट कर रहा है? बिकॉज बाकी दो जो बिग बॉयज़ हैं उनका तो हमने देख लिया, इन्फोसिस और TCS का क्या हुआ रिजल्ट के बाद? जी देखिए, IT काउंटर्स में ऊपर के लेवल पे हर उछाल में सेलिंग देखने को मिल रही है। इन्फोसिस जो इसका सपोर्ट था लगभग 1155, उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है। मल्टीपल सपोर्ट था और उसको तोड़ते यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली और उसके बाद ये सारे IT काउंटर है उनका स्ट्रक्चर है वो वीक हो चुका है। विप्रो 2 दिन पहले एक ब्रेकआउट दिया था, उस ब्रेकआउट को इसने एक फर्स्ट ब्रेकआउट में टर्न कर दिया। 575 578 तक के हाई बनाए बट वापस अपने आप को नहीं होल्ड कर पाया। अब मेरा मानना है कि 540 के आसपास का इसका सपोर्ट है जो इसका एक वीकली लेवल भी है, तो 540 के आसपास यदि होल्ड करते हैं तो जरूर एक रिवर्सल का दांव यहाँ पे लगा सकते हैं। बट इतना कन्विक्शन अभी IT काउंटर में नहीं है। बेहतर रहेगा कि आप दूसरे काउंटर में ट्रेड करें, वहाँ पे कंपैरेटिवली मूड अप बनाने की रणनीति है वो बन सकती है।